हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दिस इज़ लेक्चर 6। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? वेक्टर स्पेस। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर स्पेस। यहाँ पे हम बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ मैकआउट उसके सारे स्ट्रीम के जो कॉमन टॉपिक है उसकी हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर किसी ने अभी तक पिछले 5 लेक्चर्स नहीं देखे तो वो मैं फॉलो कर सकते हो। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया है, मैट्रिक्सेस, डिटर्मिनेंट्स, उसके एमसीक्यूज। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर स्पेस के कुछ एमसीक्यू प्रॉब्लम्स। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज in the real vector space R cube, the subset S 240, 010, 262 is। तो यहाँ पे पूछा है ये जो S सबसेट है ये क्या है? ओनली इंडिपेंडेंट, बेसिस ऑफ R3, डिपेंडेंट और डिपेंडेंट एंड फॉर्मा बेसिस। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं पहले बता देना चाहती हूँ कि जब कभी भी हम ऐसे वेक्टर्स के एक सेट है, इसे ये इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है वो देखते हैं, उसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, इसके डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है तो वो इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है तो वो डिपेंडेंट बन जाते हैं। और डिपेंडेंट कभी भी बेसिस नहीं बनता। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है, इट डजेंट मेक्स एनी सेंस, राइट। तो अब चलो हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। और बेस्ट वो ऐसा है कि डिटर्मिनेंट तुम अगर कॉलम वाइज रख के निकालोगे तो भी है, अदरवाइज किसी को अगर रो वाइज रख के निकालना है तो वो ऐसे भी कर सकता है। 262। अब देखो इसके डिटर्मिनेंट क्या दे रहा है। इसके डिटर्मिनेंट अगर मैं इसकी रेस्पेक्ट में करूँ तो यहाँ से मिलेगा क्या? प्लस प्लस 2 into 2। तो डिटर्मिनेंट मुझे नॉन ज़ीरो मिल रहा है। तो अगर नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट है और यहाँ पे कितने वेक्टर हैं? यहाँ पे 3 वेक्टर हैं। तो 3 वेक्टर हैं, यहाँ पे वेक्टर स्पेस जो दिया हुआ है उसके डायमेंशन भी मेरा 3 आ रहा है। ठीक है, आर क्यूब है तो इसके डायमेंशन 3 और यहाँ पे भी 3 वेक्टर है, इसमें इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, मतलब डायमेंशन ऑफ एस भी मेरा 3 आ रहा है, डायमेंशन ऑफ आर क्यूब तो 3 है ही। दैट मीन्स ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट नहीं है, साथ ही साथ ये बेसिस भी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके जो सेकंड ऑप्शन है वो इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे कि ये बेसिस फॉर्म कर रहे हैं। ओनली इंडिपेंडेंट फर्स्ट वाले ऑप्शन इसके सही नहीं है और डिपेंडेंट की तो बात ही नहीं है, राइट। तो इसका ऑप्शन भी सही है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रॉपर्टीज होती है सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक, हार्मिशियन, क्यू हार्मिशियन के डायमेंशन हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना जब कभी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायमेंशन पूछे और यहाँ पे दिया हुआ है मेरा 3x3, मान लो मेरे पास n×n की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो उसके डायमेंशन का फॉर्मूला होता है n×n+1/2। यहाँ पे मेरे पास 3x3 है तो डायमेंशन हमारा क्या बनेगा? 3×3+1/2, सो 6। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहा है? Let U and W be two subspaces of a finite dimensional vector space V and dimension of U plus W equal to 6, dimension of U intersection W equal to 3 and dimension of W equal to 4. Then dimension of U will be। देखो यहाँ पे टू सबस्पेस की बात किया है और कुछ वैल्यू दे दिया है। यहाँ से मुझे डायमेंशन ऑफ यू की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे भी हम बहुत एक इम्पोर्टेंट फार्मूला अप्लाई करेंगे, ध्यान रखना। ये फार्मूला कहता है डायमेंशन ऑफ यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू प्लस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू माइनस डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू। अब देखो कुछ वैल्यूज़ दिए हुए हैं वो पुट करते रहो। 6 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू हमें निकालने हैं, प्लस डब्ल्यू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू 2 दिया हुआ है, -3। करेक्ट। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ यू मुझे मिल गया 7। ओके, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट है 7।
बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Let U and W be the two subspaces of a finite dimensional vector space V if, देखो ये जो दो मैंने बताए ये दोनों ही फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। If dimension of U by W equal to 8 and dimension of W equal to 3, then dimension of U। अब देखो यहाँ पे भी dimension of U पूछा है, दो सबस्पेस की बात की है, बट कुछ अलग तरीके से उसने वैल्यू दिया हुआ है। इसका मतलब हमें कुछ और प्रॉपर्टी यूज़ करना है। यहाँ पे डिवाइड है तो हमारे पास एक रूल होता है डिवाइडेड वाला, डायमेंशन ऑफ U बाई W इक्वल टू होता है डायमेंशन ऑफ U माइनस डायमेंशन ऑफ W। अब देखो ये 8 दिया हुआ है, इसका वैल्यू मुझे पता करनी है, ये 3 दिया हुआ है, तो सिंपली सॉल्व कर सकते हो। डायमेंशन ऑफ U इक्वल टू 8 प्लस 3 दैट मीन्स 11, राइट। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन बन चुके हैं, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एस एंड टी आर टू सबस्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी ओवर अ फील्ड, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबस्पेस ऑफ अ वी ऑल्सो। दैट मीन्स उसने कहा है कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, उसके अंदर दो सबस्पेस है एस और टी। अब उसने कहा है कि इन चारों में से कौन सा ऑल्सो इस वी का ही सबस्पेस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एक स्टेटमेंट देखेंगे कि अगर मेरे पास दो सबस्पेस होते हैं तो उसके फॉर श्योर हम उसके इंटरसेक्शन को सबस्पेस बना सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, बट उसके दो सबस्पेस की यूनियन भी एक सबस्पेस बनेगा, हम उसे प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे एस इंटरसेक्शन टी सबस्पेस बन जाएगा, इसके ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो ये था 5 MCQs जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आई थिंक सभी को अच्छा लगा होगा, तो आज यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। ओके, टेक केयर, थैंक यू।